हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट, और यह इस श्रृंखला का पहला प्रैक्टिस सेट है। और 15 अक्टूबर को जो पीटी एग्ज़ाम होने वाला है, 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2 दिन, उसके पहले पर डे मतलब आज से लेकर के 15 तारीख तक कंटिन्यू जो है आप लोगों के प्रैक्टिस सेट आएंगे। आप लोग पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और देखिए आपका कौन सा सेक्शन जो है ज़्यादा वीक है। जिसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस पर तो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सेक्शन आप लोगों का कमज़ोर है उस पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। और ऐसे हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोगों का जो है कौन सा सेक्शन ज़्यादा कमज़ोर है? उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ठीक है, तो आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और यह इस श्रृंखला का पहला प्रैक्टिस सेट है। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, और जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जा कर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ मौर्य वंश का या मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या इसके ही प्रधानमंत्री या फिर से इसके ही मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कहा था कि इसने वीए स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, और इसने 2 सिक्के जारी किए थे, जिस पे एक पे इसको बीड़ा बजाते हुए उकेरा गया है और एक पे जलयान नाव का चित्र अंकित किया गया है, जिससे बहुत से विद्वान जो है वो कहते हैं कि यह संगीत प्रेमी तथा जलयान या फिर से समुद्र प्रेमी था। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि बीड़ा बजाते हुए इस चित्र उकेरा गया है और जलयान का चित्र उकेरा गया है। भारत का नेपोलियन कहा जाता था और ये कहा था कि इसने वीए स्मिथ ने। ठीक है, वीए स्मिथ या विसेंट स्मिथ वो एक ही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध चीन यात्री वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? बताइए क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। आप लोग अगर जैसे ना पता हो तो याद रखने के लिए वेनसांग हर्षवर्धन, ठीक है, वेनसांग हर्षवर्धन ऐसे एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और यह अपनी यात्रा वृतांत जो है, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं तो अभी तो फ़ोन का ज़माना है तो हम फ़ोन में उसे कैप्चर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं एक याद के लिए कि अच्छा हाँ हम यहाँ गए थे। ऐसे ही जो यह आया था तो भारत का जो वृतांत है, जहाँ पे जो देखा, जो समझा या फिर से जो भी इसे मिला वो सब एक किताब में लिखा, एक बुक में लिखा, जिसका नाम क्या था, उसे हम सियूकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेनसांग का यात्रा वृतांत सियूकी के नाम से जाना जाता है। और एक और यात्री आया था फाहियान, फाहियान की यात्रा वृतांत को फोक्यूकी के नाम से जाना जाता है, सीक्यूकी फोक्यूकी। ठीक है, याद रखिएगा, वेनसांग सीक्यूकी, फाहियान फोक्यूकी, वेनसांग हर्षवर्धन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो बाबर द्वारा मारा गया था। कब? 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें यह बाबर द्वारा मारा गया था। और इसके मरने के बाद ही दिल्ली सल्तनत में मुग़ल राजवंश या मुग़ल सत्ता की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? यह ढाका में की गई थी। और इसकी
पहली बैठक जो हुई थी मुस्लिम लीग की वह हुई थी कराची में। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता आगा खां द्वारा की गई थी। और इसके सचिव कौन बने थे? वह बने थे सलीमुल्लाह। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और 1908 में इसका जो अगला अधिवेशन हुआ था वह अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जैसे कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था उसके बाद मुंबई में उसका पहला अधिवेशन हुआ था, उसी प्रकार जो है मुस्लिम लीग का स्थापना तो ढाका में हुआ, लेकिन इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वह कराची में हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन संथाली विद्रोह के एक नेता है? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धू माझी संथाल विद्रोह के नेता हैं। और संथाल विद्रोह हुआ कब था? यह हुआ था आपका सन 1855-56 में। ठीक है, 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। और इसके दो नेता थे, दोनों जय और वीरू, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, इनके मतलब दो दोस्त थे और इनके द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। और यह क्या था? यह जो है ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि यह किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, भागलपुर राजमहल का जो क्षेत्र है वहाँ पे यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1855-56 ईस्वी में हुआ था। सिद्धू कान्हू ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी कौन थे? बालकृष्ण नायर, बी, सी या फिर डी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खुदीराम बोस। यह पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी थे। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे आप लोगों को पता ना हो तो जैसे ये तो आप लोगों को पता हो ना, सुभाष चंद्र बोस जो है पश्चिम बंगाल के थे, तो उनसे जो है इनका टाइटल भी बोस है, उनका टाइटल भी बोस है। ऐसे जो है आप एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि खुदीराम बोस जो है यह मुजफ्फरपुर बम कांड से भी जुड़े थे, जिसके बाद इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, जो 1928 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और यह एक किसान आंदोलन था। ठीक है, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसमें सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के बाद, मतलब इस आंदोलन में जीत के बाद, ठीक है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, बारदोली की जो महिलाएं थीं, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, या सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखिए, किस नेता ने सीआर फार्मूला दिया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक, अगर देखिए मान लीजिए इस ऑप्शन में ये है सी आर दास, तो इसमें बाकी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं रहता है, तो बस सी राजगोपालाचारी रहता है। तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, सी से सी और आर से राजगोपालाचारी, अगर ना पता हो तो। ठीक, और ये भी पूछ लेता है कभी कि कब कब जो है या किस समय सी राजगोपालाचारी फार्मूला पेश किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1944 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी फार्मूला पेश किया गया था। और यह क्या था? क्या यह एक मतलब कह सकते हैं कि ज्वाइंट स्टेटमेंट था, जिस पे ये इनके द्वारा पेश किया गया था कि इस पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों सहमत हों और उसके बाद विभाजन को टाल दिया जाए। लेकिन मोहम्मद अली जो जिन्ना थे उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण यह भी असफल हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नेक्स्ट देखिए, 82 हाफ या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, या फिर बी, या सी या फिर डी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ठीक है, जैसे जो ग्रीनविच से आया है, एक तो ग्रीनविच है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, और भारत से जो गुजरा है जो इलाहाबाद के नैनी से होके जाता है। ठीक है, यह जो है, और आपको बता दें कि भारत का जो समय है ना वो ग्रीनविच से
5.5 घंटा आगे है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है, तो याद रखिएगा कि भारत का जो टाइम है वह ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक, और ये भी याद रखिए कि भारत का पूर्वी और पश्चिमी, भारत के पूर्वी छोर एवं पश्चिमी छोर के बीच में 2 घंटे का अंतर है। जैसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में 2 घंटे का अंतर है। जैसे मान लीजिए कि गुजरात में, या फिर से अभी गुजरात में अगर सुबह के 8 बजे हैं, ठीक है, या फिर से कह सकते हैं कि गुजरात में अगर सुबह 8 बजे सूर्योदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कब होगा? 10 बजे होगा। या फिर से अरुणाचल प्रदेश में यदि 8 बजे होता है सूर्योदय, तो गुजरात में जो है 10 बजे होगा। जैसे भी समझिए, लेकिन 2 घंटे इसमें आगे पीछे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, 73% है। नेक्स्ट देखिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह महानदी पे स्थित है। ठीक है, और हीराकुंड बांध जो है यह बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का तात्पर्य यही होता है जो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, जैसे पेयजल आपूर्ति भी होती हो, सिंचाई भी होती हो, और फिर से उसके साथ साथ जो है विद्युत उत्पादन भी होता हो। ठीक है, तो इसे ऐसे जो होते हैं उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय बांध, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जो हैं यह नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि असम नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले, ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जोड़ा गया था? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन सी, 101वें संविधान संशोधन द्वारा। और अगर ये पूछ ले कि कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, तो 122वां विधेयक था, जबकि संशोधन होने के बाद यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। ठीक है, 101वां अधिनियम ठीक बन गया था, और विधेयक जो था वह 122वां विधेयक था। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। 1 रुपये मूल्य के ऊपर के जो नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम, के सी नियोगी, ए के चंद या पी वी राजमन्नार? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन बी, के सी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान जो है वित्त आयोग या 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो एन के सिंह हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, और अगर ये पूछ ले कि वित्त आयोग का प्रावधान किस में किया गया, तो संविधान के अनुच्छेद 280 में, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। PMSBY का विस्तारित रूप या फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना या कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, PMSBY का फुल फॉर्म जो होता है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। और इसे लागू कब किया गया था? तो 2016 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, कृषि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में।
नेक्स्ट, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, समानता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समता या समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। ठीक है, 14 से 18 में किया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसका प्रावधान किस में किया गया है? इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 19 से और 22 तक। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार है। और संस्कृति या फिर से शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, और सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29-30 जो है सांस्कृतिक शिक्षा से संबंधित अधिकार है। अगर आप हम लोग मौलिक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पूरा मौलिक अधिकार जो है कवर किया गया है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा पहले राष्ट्रपति हैं। जबकि अन्य राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री जो है वह प्रधानमंत्री हैं, न कि राष्ट्रपति। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थगित या उसे सत्रावसान भी बोल सकते हैं। इसका जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति लोकसभा को स्थगित या सत्रावसान करने की घोषणा करता है या आदेश देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था को अपनाया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, दर्पणकारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है किसका? अर्धवृत्तीय, शंक्वाकार दर्पण का, उछाल दर्पण का, अवतल दर्पण का? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कारों की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अवतल लेंस नहीं लगाइएगा। ठीक है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस अलग होता है, और इसमें जो है कारों की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मीटर, गैल्वेनीमीटर, रेक्टिफायर या ट्रांसफार्मर? पता है इसका सही आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? हाइपोबोरेक्स, फिटकरी या सूखा बर्फ? इसे सूखा बर्फ कहा जाता है। शरीर में किसकी कमी के कारण क्वाशरकोर रोग होता है? लोहे की, विटामिन के, कैल्शियम या प्रोटीन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग होता है। ठीक है, और यह ज़्यादातर जो है बच्चों में होता है। निम्नलिखित में से कौन समांसाहारी पादप है? A, B, C या फिर D? वीनस फ्लाई ट्रैप, क्वेकिंग एस्पेन, रेड मेपल या पेओनी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वीनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट देखिए, ये मैथ के क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए ये क्या है ना कि ये जो है 6 का गुणा जो है 2022 में हो जाएगा, जैसे 6, ये नीचे जो है 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप वो करेंगे, उसके बाद 5 से काट देंगे, इसका आंसर जो आएगा उसके बाद फिर जो है 24 शायद आएगा। ठीक है, 24 को आप इसका वर्ग करेंगे तो आंसर 576 आएगा। ठीक है, जैसे आप लोग कर लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चंस जो है नहीं सॉल्व हो पाएगा, और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैथ के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया जाए तो इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत समान रहती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मैं इस मैथ के जो क्वेश्चंस हैं इन सब का आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, और 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/1000। नेक्स्ट 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, और 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। ठीक है, याद रखिएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री। जो किए गए उपकार को मानता हो, किए गए उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पद्मा जो है वह लक्ष्मी का पर्यायवाची है, जबकि वीरापाणी, महाश्वेता और भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ के जो है देख लीजिएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 4141 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 का आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए। और 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है, वैसे ही अंग्रेजी किसके अंतर्गत आता है? तो जैसे हिंदी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है, वैसे ही अंग्रेजी आता है आपका लैटिन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 47 का, ये उल्टा करके आप लिखेंगे। जैसे एस से एच, इधर से ए से एस को गिनेंगे और फिर से जेड से एच, फिर ओ से एल, एल से ओ और डी से, जैसे इधर से चौथे स्थान पे आपका डी आता है और जेड से चौथे स्थान पे डब्ल्यू आता है। ऐसे करके आप लोगों को करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है 48, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और 49 का, 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए, यदि लीप वर्ष नहीं है, ठीक, और 2013 लीप वर्ष नहीं है, यदि लीप वर्ष नहीं है तो साल का पहला दिन और लास्ट दिन जो होता है वह एक ही होता है। ठीक, जैसे 1 तारीख को जो दिन होगा, 31 तारीख को भी वही दिन होगा, या 30 तारीख को भी वही दिन होगा। तो इसका जो सही आंसर है, जैसे मंगलवार है तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगलवार। नेक्स्ट देखिए, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है। असमान शब्द का हमें चयन करना है। जैसे क्रेडिट कार्ड है, मेमोरी कार्ड है, डेबिट कार्ड है और बैंक कार्ड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेमोरी कार्ड जो है यह अलग है, जबकि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक कार्ड ये तीनों बैंक से रिलेटेड हैं या बैंक से जुड़े हैं। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्सव पोर्टल का। जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राज्य की यात्रा पर थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले रामनाथ कोविंद मतलब राष्ट्रपति जो हैं, भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की। इसके पहले किसी ने नहीं किया था। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी जो हैं वह पहले भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की थी। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत किस स्थान पे है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चाइना और तीसरे स्थान पे भारत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सहसृजन तथा नवोन्मेष के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्यूबेशन लॉन्च किया है?
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV-C52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, EOS 4 का। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है किसी एग्जाम में पूछ चुका है, तो याद रखिएगा। उन्हें जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अगर ये पूछ ले कि पद्म विभूषण उन्हें कब दिया गया था, तो पद्म विभूषण उन्हें 1999 में दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया था। राजाजी बाघ अभयारण्य, कार्बेट बाघ अभयारण्य, पक्के बाघ अभयारण्य या पेच बाघ अभयारण्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्के बाघ अभयारण्य, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 21-22 की बजट घोषणा के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है इसकी अवधि क्या है, 2022 से 2024, 24 से 25, 22 से 26 या 22 से 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2022 से 2026 इसकी अवधि है, 2027। ठीक है, 5 वर्ष। फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, नैरोबी केन्या में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, डेनमार्क की राजधानी क्या है। कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, वियना या फिर ओस्लो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोपेनहेगन। भांगड़ा लोक नृत्य है कहाँ का, पंजाब का। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी, 1946 में, 1949 में, 1945 में या 1948 में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत रत्न। और भारत रत्न कब से दिया जा रहा है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है। यह लखनऊ में स्थित है। और इसका निर्माण या यह किसके शासनकाल में हुआ था, अगर ये पूछ ले तो यह नवाब आसफउद्दौला के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था, जो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है, नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट, मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता था, केरला ने जीता था। किसको, पश्चिम बंगाल को पराजित करके। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोलिना विलावस्का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। बाकी ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ मैं तो ये कहूँगा कि एग्ज़ाम में आप लोग पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, उससे जैसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका आंसर हम बिना पैराग्राफ पढ़े भी दे सकते हैं। तो पहले आप लोग क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा।
जैसे देखिए आत्मकथा किसकी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानी। सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए, ये तो जाहिर सी बात है किसी को भी पता होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बर्फ क्यों फिसलने लगी, इसका क्या होगा, बर्फ के बोझ और दबाव से नीचे की परत पिघल रही थी, सूर्य ने पिघला दिया, समुद्र की लहरें आ गईं, अपनी गर्मी से पिघल रही। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सबसे सटीक आंसर हमें लग रहा है वो ए लग रहा है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है, जलजीव की श्रृंखला, प्राकृतिक परिवर्तन श्रृंखला या जीवधारियों की श्रृंखला का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे जीवधारियों की श्रृंखला का, मनुष्य भी एक सजीव है। सबसे पहले जीवधारी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, जल में हुई थी, फिर उसके बाद वो स्थल पे आए, स्थल पे से वो अन्य किसी जीव में कन्वर्ट हुए, उसके बाद डायनासोरस वगैरह वगैरह सब आए, फिर जो है चिंपैंजी, गोरिल्ला, फिर उनसे मानव की उत्पत्ति हुई। तो वो जीवधारियों की श्रृंखला का एक अंग है, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चारों ओर सौंदर्य क्या होता है, चारों ओर सौंदर्य दमकता है, बिखरता है, बिफरता है या चमकता है। तो चारों सौंदर्य जो है वह सौंदर्य बिखरता है, ठीक है। ये पैराग्राफ है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद अगर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी ये पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इनको एक बार देख लीजिए, फिर इसको खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसे पहले वाले में राजस्वों का 6 वर्षों में राजस्व का औसत पूछा है, तो सबको जोड़ के 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो या फिर से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।